जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग प्रतिदिन ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होता है जो कि किसी भी एग्ज़ाम का पार्ट अवश्य बनता है। तो वही समय से आज है भारतीय इतिहास का हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसके बारे में आज हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और ये है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें लगभग 80 क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर भी है और मॉक टेस्ट टाइप से बहुत सारा क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आप चैनल पे कोई भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरा नए वीडियो का अपडेट सही टाइम पे मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? मतलब हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब है? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1700 या 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कब तक माना जाता है? 2500 से 1700 के बीच। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आप लोग सुनिएगा ना, ऑप्शन सुनिएगा। मिस्र की सभ्यता के समकालीन, या फिर चीन की सभ्यता के, या मेसोपोटामिया की सभ्यता के, या फिर ग्रीक की सभ्यता के? ग्रीक सभ्यता के साथ नहीं थी। ठीक है, मतलब कि सिंधु की घाटी जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था? तो पंजाब में था, राजस्थान में था, या फिर गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सिंध में, बलूचिस्तान में? इन सभी जगहों पे इसका विस्तार था। ठीक है, ठीक है। मैंने ऑप्शन में दिया है कि पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन था कि राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, तो उड़ीसा में, बंगाल इस समय नहीं था। इसलिए कहाँ कहाँ पे था? पंजाब में, राजस्थान में, ठीक है, गुजरात में था, हरियाणा में था, उत्तर प्रदेश में, सिंध में, बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा था। सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा था। ये पूरा में कहाँ तक था? पूरा में आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी। और दायमाबाद कहाँ पे था? महाराष्ट्र में दक्षिण भाग था ना इसका। हाँ। ठीक है, तो दायमाबाद किस नदी किनारे था? गोदावरी नदी किनारे। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। और जम्मू कश्मीर में मांडा किस नदी किनारे था? चेनाब नदी। चिनाब नदी किनारे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सूरकोटदा में। कहाँ पे मिले हैं? सूरकोटदा में। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूरकोटदा में मिले हैं। सिंधु घाटी की स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? किस प्रदेश में? गुजरात में। कहाँ पे है कालीबंगन? कालीबंगन राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी का, यानी जो कि अस्टेटाइट होता है, या फिर तांबा का, कांसा का, या लोहा का? लोहा नहीं, क्वेश्चन समझिए आप लोग, पहले क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहरों यानी मुद्राओं पर, पहले मुद्रा, ठीक है, तो मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? मुद्रा निर्माण में यानी करेंसी में तांबा का उपयोग होता था? नहीं। कांसा, सेल खड़ी का होता था। किसका होता था? किसका होता था? सेल खड़ी का होता था। लोहा तो जानता ही नहीं था उन लोग। सोना, चांदी, तांबा ये सब जानता था उन लोग, लोहा नहीं जानता था हड़प्पा काल के लोग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग का? किस युग का था? कांस्य युग का था। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन, शिकार, कृषि? क्या था? व्यापार था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, या फिर खानाबदोश थे, या जनजातीय थे? कैसे थे? शहरी थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से? कैसे बनाए जाते थे? ईंट से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे?
मुद्राएं, कपास, कांसे और औजार या जौ का? कपास। कपास। किसके? कपास। कपास के। तो हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी दयाराम और साहनी। रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो किया था 1919 1921 में। 1921 में, ठीक है। तो जो दयाराम साहनी थे, जो विद्वान, वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल किस राज्य में? गुजरात। लोथल गुजरात में है। और सिंधु घाटी सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था यानी पतन नगर था, वो गुजरात में लोथल नाम से विख्यात था। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल। कहाँ पर? लोथल। लोथल में, ठीक है। तो लोथल में पैमानों की खोज से यह पता चलता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है माप और तौल से परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, तो ऑप्शन सुनिएगा या फिर डायरेक्ट बता दें? ऑप्शन सुनिए। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। ऑप्शन सी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑप्शन डी, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका सही आंसर ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी में था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यही होगा, ठीक है। तो हड़प्पाकालीन समाज जो था विद्वान में, योद्धा में, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभाजित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा सभ्यता क्या था? सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या फिर करते हैं? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा। 3 ऑप्शन तो इसमें 4 है, लेकिन इसमें 3 वो भी दिया हुआ है, 1 2 3 करके। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, सही है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, या फिर वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। केवल इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। सिर्फ जो दिया हुआ है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता की खोज ऑप्शन दे। 1921। कब हुआ था? 1921। हाँ, खोज कब हुआ था? 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, या फिर उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया? पशुपति वाला। पशुपति वाला किसका? पशुपति का सम्मान करना। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारवादी, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित? उचित समतावादी। क्या था? उचित समतावादी। उचित समतावादी। थोड़ा सा जोर से बोल दिया करो भाई। उचित समतावादी। क्या था? उचित समतावादी। उचित समतावादी। ठीक है। सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? किसको बोला गया है? पता तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। सिंध का बाग कहा गया है हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को। किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो समझिएगा, इसको रहने दीजिए। सूची 1 को 2 से मिलाने वाला पूछिए ना। देखिए, हड़प्पा का बताइए। रावी नदी किनारे। किसके है? रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। ठीक है। और लोथल घग्गर। भोगवा नदी किनारे। सॉरी, लथल भोगवा नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात गुजरात में है। और बताइए हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में। और फिर मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? चानुदड़ो। नहीं, कालीबंगा। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत कालीबंगा से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का
अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से, चनहुद्रो से, मोहनजोदड़ो से या फिर बनवारी से? मोहनजोदड़ो। नहीं, कालीबंगा से। कालीबंगा से। हाँ, कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। तो सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में? सिंध में। कहाँ पे? सिंध में। सिंध कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में। तो सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का। किसका मिलता है? आद्य शिव। आद्य शिव का। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव का। आद्य शिव का। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली, लोथल? लोथल। कौन सा? लोथल। ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? बताइएगा। जीवितों का टीला, कंकाल, मृतकों का टीला। या मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, यानी माउंड ऑफ स्लैब्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम क्या है? नहीं, प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी? बैल का। किसका? बैल का। बैल का। ठीक है, तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए या फिर अपने उद्योगों के लिए? नगर नगर नियोजन। नियोजन के लिए। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए। नगर नियोजन के लिए। ठीक है, सही जवाब था नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कोई? लोथल। कौन सा? लोथल, गुजरात। लोथल। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान भारत में लोथल है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? मोहनजोदड़ो। नहीं, हड़प्पा। हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से या फिर पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से या वैदिक साहित्यों में या फिर चांदी के हड़प्पा संस्कृति। किससे? हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों के नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी या फिर व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशाओं में था? मातृदेवी की नहीं, इसमें है कि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्या थे? लोहे से परिचित नहीं। लोहे से कथन असत्य पूछा है ना, तो लोहे कुछ दिया है ऑप्शन डी में कि लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, ये गलत है। होगा, बाकी सब सही है। हाँ, बाकी सब सही है। ठीक है, तो लोग वहाँ पे लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब देखना फिर मिलान करने वाला है। ठीक है, तो मिलान करने वाला में बताइएगा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ तक है? उत्तरी सीमा मांडा। मांडा कहाँ पे है? मांडा जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे। ठीक है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ऑप्शन बी समझिएगा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पे है? दैमाबाद। महाराष्ट्र में। दैमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी। कौन सा? गोदावरी नदी। किस नदी किनारे? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कहाँ पर है? पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ तक है? सुतकोटदा नहीं, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ तक? सुतकांगेडोर किस राज्य में है? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जो पश्चिमी सीमा है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है?
मांडा चिनाब चिनाब नदी के किस किनारे। नदी किनारे? चिनाब नदी। ठीक है, तो मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या फिर पंजाब। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब पंजाब में कहाँ सतलज पे? नदी पर है। पंजाब में, ठीक है। तो जो रोपड़ है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। कौन सा नदी? सतलज नदी। ठीक है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? धौलावीरा में, कालीबंगन में, लोथल में, आलमगीरपुर में। कहाँ पे? अच्छा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन यानी अच्छा जल का प्रबंधन किया गया था, मैनेजमेंट किया गया था। वो कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से, कालीबंगा से, धौलावीरा कहाँ से? धौलावीरा से। धौलावीरा से, ठीक है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ये धौलावीरा से पता चलता है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देखते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है हम लोग का, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल। कैसा? लाल। लाल। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? बताइएगा। नहीं, कांस्य युग नहीं। यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। उत्तर वैदिक प्राग, क्या? आदि ऐतिहासिक काल। कौन सा? आदि ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के युग में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, मोहनजोदाड़ो से। लोथल से। नहीं, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था मोहनजोदड़ो के स्थल से के घरों में कुओं के अवशेष से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कुओं के अवशेष से मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। कौन है? दयाराम साहनी और अकलदास बनर्जी। ठीक है, तो दयाराम साहनी और लाखलदास बनर्जी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जो दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और लाखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ पे हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, वो है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। सौराष्ट्र कहाँ पे है? सौराष्ट्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नहीं है, सौराष्ट्र गुजरात में है। कहाँ पे है? सौराष्ट्र गुजरात। गुजरात में है, ठीक है। तो रंगपुर जहाँ भी की हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हम भी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, सौराष्ट्र गुजरात में है कि कहाँ पे, लेकिन गुजरात में ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या सर जॉन मार्शल या फिर कर्नल टॉड? कर्नल टॉड। कौन थे? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड थे। कौन थे? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड थे, ठीक है। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी उसके जो प्रभारी थे, उसके जो चार्ज में थे, उसमें तो कर्नल टॉड थे। क्वेश्चन नंबर 48, कौन थे? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड थे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, ठीक है, किस पशु की आकृति जो कि मुहर यानी किसकी आकृति? बैल की। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए आप लोग, आंसर ठीक है। तो बैल की आकृति मिली, बढ़िया है। तो देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो कहाँ से पता चलता है? बैल की मुहर। किससे पता चलता है? बैल की मुहर से। बैल की मुहर से, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस में? मातृशक्ति में, कर्मकांड में, आत्मा और ब्रह्म में या फिर यज्ञ प्रणाली में? मातृशक्ति। किसमें? मातृशक्ति में, ठीक है। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सूरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। कौन सा? कोटदीजी। कौन सा? कोटदीजी। ठीक है। 50 हो गया। 51 से लीजिए आप लोग, 51 से। इक्यावन, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है विशाल अन्नागार, सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। विशाल स्नानागार। कौन है? विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति में, ग्रिड पद्धति में, त्रिभुजाकार आकृति में।
त्रिभुजाकार आकृति में। ग्रिड पद्धति में। इसमें ग्रिड पद्धति। हाँ, ग्रिड पद्धति में। ग्रिड पद्धति में। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया था। ठीक है, घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाया गया है। अपनाया था। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैच करना है, बताना है कि मैच करिए दीजिए। बोलिए। लोथल। लोथल लोथल माने क्या चीज था, बताना है। ठीक है, तो लोथल एक बंदरगाह था, यानी पतन नगर, पतनगार है। हाँ, ये कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता गुजरात है। में पड़ता है। कालीबंगा किससे रिलेटेड है? कालीबंगा राजस्थान में, और वहाँ पे बैंगल्स बनाए जाते थे, यानी चूड़ी। इसमें ये दिया है मैच में, जूता हुआ खेत। जूता हुआ खेत। हाँ, जूता हुआ खेत सही और है। जो चूड़ी बोल रहे हैं आप, ये चूड़ी चांदुड़ो। अच्छा, चूड़ी चानुतुरम बनाया जाता हाँ। था। अच्छा, चूड़ी चानुतुरम बनाया जाता था। धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा अभी गुजरात में है। गुजरात में है। हाँ, ये धौलावीरा हड़प्पलाई लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था। अच्छा, 10 शिलालेख वाला एक। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था। अच्छा, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। हाँ, बनवाली। बनवाली पड़ता है आपका नहीं, ये हरियाणा में है। बनवाली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति है। अच्छा, बनवाली हल्की मिट्टी की बनी एक हल की प्रतिकृति है। हल्की प्रतिकृति है। हाँ। अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? ऑप्शन है शेर का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। शेर का। शेर का। किसका? शेर का। शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। किससे नहीं थे? लोहा से। लोहा से नहीं थे, जो पीछे क्वेश्चन में हो गया है। हो गया है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल या स्वाधान या द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिलता है? ये ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है कुंतासी से, धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से। ये मिलता था ये लोथल से मिलता लोथल से है। मिलता है। किससे मिलता है? लोथल से मिलता है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिंडस। सिंडन। सिंडन। कौन से? सिंडन। सिंडन से पुकारे। कपास का किस नाम से पुकारा गया था? सिंडन नाम से। सिंडा नाम से पुकारा गया था। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तांबे का। दैमाबाद। हाँ, दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। दैमाबाद किस राज्य में पड़ता है? दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी किनारे। गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी ऑप्शन है लोहा छोड़ा के बाद। चांदी, टीन, सोना। चांदी, टीन, सोना। सोना का करते थे। तीनों का करते तीनों का करते थे। चांदी, टीन, सोना तीनों लोहा- का। तीनों का करते लोहा थे। को छोड़ा करके। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पावासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री का आयात। ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बद खां से। यही से करते थे, हिंदू कुश कुश क्षेत्र के क्षेत्र- बदखां से। हिंदू कुश क्षेत्र के बद खां से करते थे। ठीक है, हिंदू कुश क्षेत्र के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। मुंडीगाक, सूतोगोई, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी हड़प्पा। ए और बी दोनों। ये और ए एवं बी दोनों, यानी कि मुंडीगाक और सूतोर गोई। मुंडी गाय और सुतोर गोई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? एक था लोथल लोथल था। और एक कुंतासी कुंतासी, और एक अलादीनो अल्लाह दिनो, एवं बालाकोट। अल्लाह दिनो, बालाकोट, हाँ। लोथल। रिपीट कर दीजिए एक बार। कौन लोथल थे? लोथल थे, कुंतासी, कुंतासी, अलादीनो एवं बालाकोट। अल्लाह दिनो और बालाकोट। बालाकोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ऑप्शन है व्याघ्र एवं हाथी का, गैंडा एवं भैंस का, हिरन का, या इनमें से सभी? इनमें से सभी इनमें से सभी का मुहर पर अंकन हुआ था। अंकन हुआ था। ठीक है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, वनवाली से। ये हुआ है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हुआ है। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, रंगपुर से। रंगपुर से। इसका भी आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं?
ये ऑप्शन है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चान्होदड़ो से, लोथल से। चान्होदड़ो से क्या मिला है? बिल्ली का पीछा कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। ये चान्होदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, चलो दो से मिला हुआ। 67 किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी से सादृश्य है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर। लोथल। कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से मिला है। चोंच में मछली चोंच में मछली। मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वांत त्रयोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में प्राप्त हुई है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। नहीं मालूम है। ऑप्शन इसका है गुजरात से। सबसे ज्यादा कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? हाँ, ऑप्शन है जौ, दालें, चावल, गेहूं। चावल। चावल कौन है? चावल है जो हड़प्पाकालीन लोगों के मुख्य खाद्यान्न नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। ये है कथन है ये, और कारण इसका है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन चलते हैं। कथन और कारण था इसमें। कथन था हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण इसका था वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन इसका है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यही सही है। यही सही है। हाँ, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये एक और दो दोनों सही है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, मांडा ये सब किस राज्य में पड़ता है? मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा। तो मांडा किस राज्य में पड़ता है? जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी किनारे। हाँ, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दैमाबाद गुजरात में। महाराष्ट्र में पड़ता है। सौराष्ट्र। और कालीबंगा आप बताइए कालीबंगा राजस्थान। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और राखीगढ़ी पड़ता है, ये हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आप बताइए। लोहा का। किसका नहीं हुआ है? लोहा का नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? आप बताइए। ऑप्शन है आपका शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। गाय नहीं, घोड़ा। शेर। किसका नहीं हुआ है? ये पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस हो चुका है। शेर का इसमें, और घोड़ा को नाल मिला था। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुआ है? शेर का प्राप्त नहीं हुआ है। और कौन सी धातु प्राप्ति नहीं हुआ है सिंधु घाटी हड़प्पाकालीन में? लोहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चान्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन है J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। मार्शल ने किया था। J.H. मैके ने किया था। हाँ, J.H. कौन किया था? J.H. मैके। कौन किया था? J.H. मैके ने किया था। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का आज, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन सुनिए, चान्होदड़ो, कोट दीजी, सौगौरा, देसलपुर। कौन है? सौगौरा। जोर से बोलिए, कौन है? सौगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। आज का हम लोग का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों। बंद कर दो।